नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए कुछ खास हेडलाइंस जो जानना जरूरी है। दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने एक नई घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जमीन दे दे, दिल्ली सरकार घर बनवाएगी। अरविंद केजरीवाल की ओर से इस घोषणा के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ पहुंचे, संतों से मुलाकात की, हेलीकॉप्टर से महाकुंभ का जायजा लिया। आपको बता दें कि महाकुंभ में लगातार मिल रही है बम की धमकी, इसको लेकर सर्चिंग जारी है। राहुल गांधी के खिलाफ असम में गैर जमानती मुकदमा दर्ज किया गया है। 15 जनवरी को राहुल ने कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से है, जिसको बीजेपी ने देश विरोधी बताया था और हमलावर हो गई थी। जम्मू श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट का ट्रायल रन पूरा हो गया है। 326 किलोमीटर के रेलवे प्रोजेक्ट में 111 किलोमीटर की सुरंगें हैं। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर से हमला किया गया। बीजेपी ने कहा हमारे कार्यकर्ताओं पर अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चलवाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1040 उम्मीदवार मैदान में हैं। 477 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज कर दिया गया है। 20 जनवरी को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है। सैफ पर हमले से जुड़े केस में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी चोरी के इरादे से घर में घुसा था। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। आज के कुछ खास हेडलाइंस में इतना ही। अब रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर, जिसे समझना जरूरी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन्होंने विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए थे। राहुल ने कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। इस बयान को लेकर राहुल के खिलाफ असम के गुवाहाटी पान बाजार पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज की गई है। यह मुकदमा भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडताओं को खतरे में डालने वाले कृत्यों, संज्ञेय और गैर जमानती कार्य के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 197 डी के तहत दर्ज किया गया है। राहुल ने यह बयान 15 जनवरी को दिल्ली के नए कांग्रेस मुख्यालय में दिया था। शिकायतकर्ता मनजीत चेतिया ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी का बयान फ्री स्पीच की सीमा को पार कर गया है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता के शब्द राज्य के अधिकार को अवैध बताने के लिए प्रयास किया गया था। एक खतरनाक कहानी तैयार की गई जो अशांति और अलगाववादी भावनाओं को भड़का सकती है। चेतिया ने कहा यह घोषणा करना कि उनकी लड़ाई भारतीय राज्य के खिलाफ है, इससे आरोपी ने जानबूझकर जनता के बीच विध्वंसक गतिविधियों और विद्रोह को उकसाया है। शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी के बयान को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के बाद यह दावा किया था कि भारत की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है। राहुल गांधी ने पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, यह मत सोचिए कि हम निष्पक्ष स्थिति वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप मानते हैं कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। यह बात समझने की जरूरत है कि इंडियन स्टेट से लड़ाई नामक शब्दों का प्रयोग पहले भी राजनीति में होती रही है। इंदिरा गांधी के दौर में विपक्षी पार्टियां इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करती थी और कहा करती थी कि हम उन संस्थाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं, भ्रष्टाचार और अत्याचार को बढ़ावा दे रही है। विपक्ष की ओर से इंडियन स्टेट कहे जाने का मतलब है कि हम सरकारों और उन संगठनों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं जो सरकार को समर्थन करती है, सरकार उन पर कब्जा की हुई है, वो निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं बच गई है। इसका मतलब ये है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद करेगी। सूत्रों ने कहा है कि पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच होने की संभावना है। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली चुनाव तक बीजेपी की अगुवाई करते रहेंगे। उनका अध्यक्ष पद का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। बीजेपी के संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के सदस्य अभी चुने जा रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले राज्यों के कई इकाइयों में से कम 50% को अपना संगठनात्मक चुनाव पूरा करना होगा। अब तक केवल 4 राज्यों ने अपने राज्य अध्यक्षों की चुनाव की प्रक्रिया पूरी की है। भाजपा नेताओं के अनुसार संगठनात्मक चुनाव अपने निर्धारित समय पर हो रहे हैं और समय पर पूरा हो जाएगा। सवाल है, कौन बनेगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? इस नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की मंजूरी से होगा। इस रेस में कई नाम अभी तक सूत्रों के द्वारा उछाला जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, पार्टी महासचिव विनोद तावरे के नाम की चर्चा हो रही है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी सियासी गलियारों में ली जा रही है। सूत्रों के अनुसार विनोद तावरे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इसके साथ साथ भूपेंद्र यादव में से किसी एक की संभावना प्रबल है। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नाम पिछले संगठनात्मक चुनाव में भी चर्चा में थे, लेकिन अंततः यह भूमिका जेपी नड्डा को सौंप दी गई थी। ये तीनों नेता पार्टियों के भीतर अपने कार्यों के माध्यम से अनुभव जमा चुके हैं। भूपेंद्र यादव राजस्थान से हैं, वहीं धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं और विनोद तावरे महाराष्ट्र से आते हैं। तीनों ही नेताओं को अमित शाह के करीबी माना जाता है। पार्टी के संविधान के मुताबिक उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है जो कम से कम 15 साल से पार्टी का सदस्य हो। इससे पहले 2010 से 2013 तक संगठन की कमान नितिन गडकरी के पास थी। राजनाथ सिंह 2005 से 2009 तक और फिर 2013 से 2014 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2014 से 2020 तक अमित शाह ने बीजेपी की कमान संभाली। इसके बाद से जेपी नड्डा संभाल रहे हैं। आज दिन भर की खबरों में इतना ही। अब बात करेंगे अगले खबर की अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए सान इंडिया, और अब हमारे अन्य खबरों को भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए ताकि हम इधर वीडियो अपलोड करें और आप तक पहुंच जाए। और आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं लिखना भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।